आज कुछ रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा बच्चे बाहर गए हैं, देखिए एक बार शुरू से जैसे बेसिक से करा था वैसे करके देखते हैं। बैक को फॉर्मूला बनाना होगा, जैसे आपने डेरिवेटिव्स में आपके अवकलन करा था आपने, ये पिछले साल का है जिसको आप बोलते हैं डेरिवेटिव्स। फॉर्मूला क्या करा था आपने कि d अपॉन dx और x की पावर n की, क्या फॉर्मूला था इसका? n x की पावर n माइनस, ये तो था ना बेटा, n x की पावर n माइनस। लेकिन जब ये समाकलन में आता है तो इसका फॉर्मूला दूसरा बन जाता है, तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। पहला फॉर्मूला ऐसा जो बाई चांस इस तरह से बनता है। अब मैं अगर समाकलन करना चलो नेक्स्ट से करके दिखाता हूं, इसको स्किप करके अगर और बताता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। सपोज करो d अपॉन dx और हमें किसका करना है? sin x करना है। सिंपल सा है, क्या आपको क्या आता है इसका? cos x आता है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमें हमें करना है इसका प्रति अवकलन, यानी कि समाकलन करना है, कुछ नहीं करना। ये वाला साइन उठ के यहां पहुंच जाएगा, और यहां पर चिन्ह आएगा आपके पास समाकलन का, dx यहां पहुंच जाएगा। क्या बचेगा? sin x, और यहां छोटा सा c लगा दो। ध्यान से देखो बेटा, डिफरेंशिएट किसका करा? sin x का। इसमें अपॉन में आता है dx, डेरिवेटिव में समाकलन में यहां पर ये पहुंच जाएगा, यानी कि ये वाला dx यहां लगा देंगे और ये चिन्ह लगा देंगे c के प्लेस पर। क्या बन गया इसका समाकलन? क्या बचे? जब ये दोनों चीजें गायब हो गई तो मान लीजिए यहां के लिए क्या दिखाई दे रहा है? तो वहां sin x भी कितना बचेगा? इसका मतलब इंटीग्रेशन cos x की वैल्यू कितनी होती है? sin x होती है, और हमने sin x क्या पढ़ा? इसका यानी इसके उल्टे ही होगी, इसके उल्टे। अवकलज, जैसे अवकलन क्या चीज है? अगर परिणाम निकालोगे तो उसका क्या है, जैसे कोई फंक्शन है, इसको मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। इससे जो आंसर निकल के आएगा वो अवकलन अब क्या कराएगा? डिफरेंशिएट करना है, समाकलन नहीं कराएगा, तो डिफरेंशिएट कराएगा। इसको उल्टा लेके चलेंगे, अवकलज का प्रति अवकलज कर दीजिए तो समाकलन बनेगा। कहने का मतलब अवकलन को पलट दीजिए, समाकलन बनेगा, उल्टा रिवाइज कर दीजिए। तीसरा फॉर्मूला मान लीजिए है, सब एक जैसा होगा, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं होगा। ये आपको याद है, वो अपना बन जाएगा। ये कितना है? तो ये कितना बनेगा? sin x तो बता दूंगा। अब मैंने क्या करा? dx को बचा दिया sin के साथ। इस वाले माइनस चिन्ह को मैं कहीं भी लगा सकते हैं इधर से उधर, क्योंकि समाकलन के साथ चिन्ह माइनस का थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो उसे वहीं छोड़ दीजिएगा। यानी क्या बचेगा? ये d क्या बन गया? इसको इस फॉर्म में बना दे, तो क्या बना? cos x, और माइनस का चिन्ह कहां चला गया? क्योंकि मैं चाह रहा हूं फ्रेश को बिना किसी चिन्ह के, तो इस वाले चिन्ह को इसके साथ लगाने का कोई हर्ज नहीं। ऐसे बनेगा, लगभग सारे फॉर्मूले ऐसे बनेंगे। अब मान लीजिए tan का सर ऐसे लिखना, साइन से कितना होता है? सॉरी tan x का sec x को इसके लिए tan से कितना होता है बेटा? sec x का x। क्या करेंगे? याद नहीं करने की जरूरत है, इसको उठा के यहां लगाइएगा, इसकी जगह चिन्ह लगा दीजिए। ये दोनों गायब हो गए, सभी लोग क्या वहां का क्या बचा गया? बस आंसर हो गया। बस यहां पर सी और लगा देते हैं, कांस्टेंट अलग से आता है, जो छोटे मोटे बचे हुए आइटम होते हैं नेगेटिव, वो एक साथ में इकट्ठे करने के तरीके होते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। ऐसे ही आपके पास, अब ध्यान से देखो, cos x कितना होता है? पहले आप cot x से देखो, cot x कितना होता है? cosec x कितना? cosec x
डिफरेंशिएट क्या बोला आपने बेटा? cos x स्क्वायर। हाँ यस, क्या आएगा? cos x स्क्वायर x। लेकिन माइनस का साइन होता है। अच्छा। आपको सिखाया गया होगा कि जहाँ जहाँ सी आता है वहाँ पर माइनस का लगाना चाहिए। अब हमें इसका समाकलन लेना है, समाकलन तो इसका निकलेगा, समाकलन इनके निकलेंगे, उनके आंसर ये कराएंगे क्योंकि ये अवकलन हो रहा है, इनके आंसर ये है, तो जिन आंसर को हमने समाकलन कर दिया उनके वापस अवकलन लौटाएंगे। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि अवकलन करने पर समाकलन मिलना है और समाकलन को सही करेंगे तो अवकलन मिल जाएगा, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तरीका बहुत बताया था मैंने, यहाँ समाकलन नीचे लगा दीजिए, dx लगा दीजिए, इस d की जगह मान लीजिए ऐसा है तो बचेगा क्या माइनस का और प्लस का कितना आएगा प्लस ही आएगा, कितने ले रहे हैं ना। अच्छा ये और है sec x, sec x से कितना था 9 sec x 10x, sec x से कितना होता है sec x 10x होता है। ठीक है बेटा, इधर आ जाइएगा, क्या बचा उधर कितना आ गया? ठीक है, ये क्लास हो गया cos x कितना हो गया? माइनस cos x, कुछ नहीं करना, पलट दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा उधर? वहां माइनस का इन्हें नोट कर लीजिएगा। हो गया सर। ठीक है ना, अब तो मैं क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ। अब इसका जो फॉर्मूला होना चाहिए नियम के हिसाब से, सबसे पहले ये करना है कि यहां से यहां ले गए, देखो फॉर्मूला ये बनना चाहिए ना, जब सबका हमने इस तरह से बनाया है इसका भी ऐसे बनना चाहिए बेटा। यस सर। लेकिन ये ऐसे नहीं बनता, ये ऐसे नहीं बनता, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको चेंज कर देंगे, इस क्वेश्चन को अपने आप बदल देंगे, इसको केवल इसको मॉडिफाई कर देंगे इस बार। वो मैं आपको करके दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, चल यहां कर दूंगा आपसे, इस बार x को उठा के नीचे रख दिए दोनों की, क्योंकि अगर मैं किसी का इंटीग्रेशन निकालूंगा जैसे x की पावर 5 सेट करने में दिक्कत आएगी, तो एडजस्टमेंट से बचने के लिए सीधा अपने आप फॉर्मूला बना दीजिए, जो प्रॉपर फॉर्मूला है, समाकलन x की पावर n इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस, ये तो है ना, वो आया कैसे वो दिखा रहा हूं। इसका ये होना चाहिए, जब क्यों, क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं सारे, यहाँ से उठाया भाग रहा है, यहाँ से उठाया भाग रहा है, लेकिन यहाँ लगा रहा हूँ तो वो बात नहीं आ रही, मतलब हो तो रहा है लेकिन सॉल्यूशन में आपको दिक्कत आएगी। तो उसको एक तरीका है, जैसे ये n है और x की पावर n माइनस 1 है बेटा, और यह dx का बराबर कितना है x की पावर n और प्लस ये, तो एक काम करो इन सबको n से डिवाइड कर दो, सबको चलिए करते हैं डिवाइड, इसको डिवाइड करें n से, ये एक तरीका है, n से डिवाइड मत करो, इस वाले n को उठा के यहां ले लो, एक ही बात, दोनों बातें एक होती है बेटा। मैंने यहां से बाहर निकाल दिया, तो मैंने क्या करा, x की पावर n बटे n करा, उसके पीछे भी c n भी, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। बस अब क्या करना है, n को रिप्लेस कर दो n प्लस 1 से,
अपने आप है भाई। जब रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर आएगा x की पावर n माइनस 1 और प्लस 1, ये तो करोगे dx। सब जगह n को जहां n है वहां प्लस करो, x की पावर n प्लस 1 यहां भी करोगे और नीचे भी करोगे और प्लस यहां भी n प्लस 1 करोगे, ये तो करेंगे बेटा। तो इस वन से आपका ये कैंसिल होगा, तो यहां क्या बचेगा, शुद्ध होगा x की पावर n और dx बराबर x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और प्लस इस वाले को पूरे को नया कांस्टेंट मान लीजिए। ये बन क्या है, ये फॉर्मूला सीखा था ना भी, ऐसे बना है फॉर्मूला। आप कितना कांस्टेंट आप तरफ को वो कांसेप्ट क्लियर बेटा तेरे को, क्या नाम था, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा नाम है ना। हाँ सर। मुझे याद नहीं लगा, पहले प्रतीक्षा करता रहता था। चाहे तो नोट कर ले बेटा, करेगी नोट, कर लिए, अब तो दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन शुरू कर दें, कितना मजे से पढ़ रही है लड़की। मुझे क्या ऐसा डाउट है तो कहीं बायोलॉजी का मैथ्स में ना बचे बेटा, ध्यान रखिए। आपका क्या नाम बेटा, कंचे, संचय जो संजना, अच्छा संजय, मेरे कानों में शायद कोई दिक्कत है, टेबल। आप क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा। ऐसी लॉजिक्स का था। नेक्स्ट पेज पे देखो, लॉजिक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, ये पॉइंट dx है कितना है, उल्टा करो, बराबर कितना हो गई, अच्छा इसमें हम एक चीज सोच सकते हैं, किससे बराबर x का log x, अगर मैं x की पावर n लगाऊं तो, अगर मैं x की पावर वाला n वाला लगा लूं तो बन सकती बात नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी बता। सपोज तो ये क्वेश्चन है, 1 पर x ऊपर लेंगे, इसकी पावर 1 होती है बेटे, ये ऊपर क्या है माइनस का होगा। मान लीजिए मुझे लगे कि ये चीज ऐसे हो सकती है, दिमाग में आता है ना कभी कभी, यार मैं तो इसके अंदर मैं वाला फॉर्मूला लगाऊंगा d/dx x की पावर n वाला समाकलन का, करके देखते हैं। रूल क्या है, समाकलन का रूल ये कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि एक बार जोड़ने के बाद और नीचे ही मत जोड़ के लिखना सीख जाए, ये तो करेंगे। यहाँ x कितना है -1 है ना, तो सूत्र के हिसाब से -1 प्लस बनाना चाहिए, -1 प्लस बनाना चाहिए प्लस। क्या ये पॉसिबल है बेटा? और समथिंग ऑफ जीरो हमेशा किसके होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए हम 1/x को log x लिखेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 1 के वाला 1 के नंबर 2 आ जाएगा तो कर देंगे। समझ आ रहा है बेटा? यस सर। गुड, आगे चलते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, मान लीजिए समाकलन x की पावर 5x कर दो, ऐसे ही बता दो इसका आंसर। x की पावर कितना हो गया, 6/6 प्लस c, आंसर हो गया। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये हो गई 7x की पावर 8 है, बता कितना हो गया, फटाफट बोलते चले जाओ। 7x की पावर 9/9, वेरी गुड, ठीक। चलो 1/x की पावर 4 कर दो, यानी कि हम क्या करेंगे, इसका तरीका बता दूं आपको मैं। नीचे वाली चीज 4 है ना, ऊपर जाके बन जाएगी उसको 1 जोड़ो, x पावर -4 तो ऊपर जाके जोड़ो ना, -4 में 1 -3, इसका मतलब क्या है, 1 पर x की पावर एक पावर कम हो जाएगी और ये यहाँ हो जाएगा। इसी की पावर कम करके यहाँ 3 लगा दो, तो दिक्कत है, करके देखते हैं। मान लीजिए x का कितना था, -4 प्लस 1 बटे -4 प्लस 1 प्लस c, ये क्या x का -3 बटे -3 प्लस ये जो मैंने लिखा है तो ये इसी को ऐसे लिख दीजिए, एक पावर कम करके बदल दो साइन, ठीक। ऐसे ही ग्रुप वाला याद कर दो, क्वेश्चन बताना आपको मैं। 1/x है, इसका डिफरेंशियल क्या सिखाया था आपको, याद है कुछ? ऐसे कर दो, याद कर लेना डायरेक्ट। इसका डिफरेंशियल नहीं, सॉरी डिफरेंशिएट दे दो,
क्या है, डिफरेंशिएट करना। डी अपॉन डी एक्स अगर आए और रूट एक्स आए तो सीधा 1/2 डिफरेंशिएट, ये तो करते हैं Yes, sir. सीधा लिख देना अपॉन में। या याद करो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, या कुछ भी आ जाए एक्स पर माना जाए तब उसे ऐसे लिखेंगे, 4 आ जाए तब भी ऐसे लिखेंगे, ये उठा के नीचे लगाया सामने 2 लगाया, कैसे होता होगा करके देख लेते हैं इसको। x की पावर माइनस का हाफ हो गई, ये तो है ना, प्लस का हाफ है ना ये, तो n x की पावर n माइनस 1, ये तो फॉर्मूला था, Yes, sir. ये तो आया फॉर्मूला। Yes, sir. और माइनस हाफ को पहले लिखेंगे 1/2 x की पावर हाफ, और हाफ का मतलब कितना होता है रूट। तो आप चाहे तो ये चीज डायरेक्ट याद कर सकते हो, ये आपको बता दी मैं डायरेक्ट याद करने वाली चीज है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है उन्होंने, इसका एग्जांपल करेंगे cos 2x dx। में करा दीजिए, इसका भी तरीका बता रहा हूं आपको करने का। अगर ये x होता तो क्या करते, sin x, साथ में ही कर देते। बस इतना याद रखना, जो भी एंगल के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब x के साथ जो भी एंगल है उसके साथ कुछ भी लिखा है, कितना लिखा है Sin 2 लिखा है, तो 2 नीचे आ जाएगा, प्लस 4 लिखा था तो 4 नीचे आता, 5 लिखा था तो 5 नीचे आता। लेकिन ये नियम यहाँ स्क्वायर आएगा तब लाभ रखने के नहीं होगा बेटे, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर वाले में नहीं आएगा, उसके लिए कुछ और फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि cos स्क्वायर x होगी, उसे घुमा फिरा के कुछ और ही करना पड़ेगा, वो आगे कैसे लीनियर के लिए एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन वही अभी करो जिस तरह से डायरेक्ट करते हैं। पहले मैं सारे बाहर निकाल, क्या करेंगे बेटा, 3 रहा एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं करना, जितना जोड़ रखा है जितना दिया है उसमें एक जोड़ो और वही हिस्सा नीचे लिखो, जितना दिया है उसमें एक जोड़ो वही हिस्सा नीचे लिखो। 2 है तो 3 करा कटेगा 3, 3 है तो 4 करा बनेगा 4, कुछ कट रहा तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, अब देखो उसको करने का तरीका मैं उससे सिखा रहा, डेली सिखा रहा हूं, अपने आप बताना कैसे करेंगे इसको। क्या करोगे, x की पावर 2/3 है dx है प्लस 1 dx है, क्या बताया था तरीका बेटा मैंने, 2/3 को कैसे करेंगे, समाकलन में 1 जोड़ना है, कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दो, ऊपर ऊपर नीचे कितना है ना, 2/3 है, ऊपर 2 बेटा नीचे 3 है, इनको जोड़ लो, कितना आया 5, 5 के नीचे तो बड़ी मतलब 5 ऊपर ही रहेगा, नीचे 3 था वैसे का, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ना नहीं करना है आपको, नहीं क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये 2/3 में ऐसे मिलो ना, बात वही होती है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, है ना बेटा, ऐसे करना, और प्लस इसका x होते हैं साथ में सच लगता है आंसर होगी, इसके याद में अच्छा लगता है, जैसे 3 कुछ भी आप लिखाओ 4/5, 5/6, 7/8, इनको जोड़ो आपस में, ऊपर लगा दो, नीचे की संख्या को अच्छे लो, नीचे कौन है बटे में जो है, डिनोमिनेटर को टच नहीं करना, जो भी जोड़ के आया ऊपर लिख दो, डिनोमिनेटर ऐसे छोड़ो। नेक्स्ट, अब आपने आप बताना बेटा,
मेरे साथ बोलते हैं इसे नहीं कर सकते, कैसे करेंगे इसको? सेपरेट खोल दीजिए, x की पावर 3 के नीचे कुछ और लिख दीजिए, 1 के नीचे कुछ और खोल दीजिए। समझा रहे हैं? ऐसे किया जा सकता है ना? मैंने यहाँ लिख दिया, साथ में dx करो, 1 लिखो और साथ में x स्क्वायर करो। लिख सकते हैं ना बेटा ऐसे? पक्का है ना? ये ऊपर जाके माइनस एक पावर कट जाएगी, क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा dx, और ये पूरा ऊपर चला जाएगा, x की पावर -2। तरीका वही है, सिंपल है। क्या करो बचता है x स्क्वायर, 1 है तो बटे में 2 माइनस x स्क्वायर को क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे -1 बटे में -1। नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया। हो गया, करके दिखाओ। नहीं सर। नहीं, ठीक होता। सी चाहो तो इसे फिर से लिखो शुद्ध करके, +1 माइनस माइनस प्लस, तो ये पावर x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x की पावर -1 था। चाहो तो बटे में लिख लो, और मन नहीं हो तो मत लिखो। यहाँ एक साथ 3 क्वेश्चन आपस में मिला के दे दिए, मर्ज करके तीनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे बेटा? इसमें बताना मेरे को क्या करेगा? 2 बाहर e की पावर x। अच्छा हाँ, e की पावर x का फॉर्मूला देखो, d/dx होता है ना e की पावर x का, कितना होता है? e की पावर x होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है। समाकलन में भी यही होता है। क्यों होता है? तो यहाँ पर कैसे आपस में कैसे हैं? अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले जाऊंगा तो e की पावर x हो जाएगा, dx यहाँ पहुंचेगा तो dx, तो बचेगा यहाँ अकेला e की पावर x। तो इसका कोई कुछ करता e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। ठीक है? अब यहाँ देख बेटा, ये बटे में 3 है, बता जल्दी से बता क्या लिखूं यहाँ पर? अरे नहीं बेटा, ये कैसे हो जाएगा? x की पावर 2/3 है ना, x की पावर 2/3 है। क्या बताया था बेबी? 5/3। वेरी गुड, 5/3। जब 5/3 ऊपर है तो 5/3 नीचे क्यों होगा? और प्लस ये ऐसे है e की पावर x, और ये 1/x पता था, ये भी करा था हमने, कितना करा था याद है कुछ? log x प्लस c। log x और प्लस c, इसको चाहो तो कर ले जाओ, 3/5। बहुत आसान है अगर करोगे तो, बहुत आसान। उतारें आप, जल्दी जाओ।